नमस्कार। आज ना हम एक बहुत ही पुराने ज्ञान के बारे में बात करने वाले हैं और देखेंगे कि ये ज्ञान आज की हमारी मॉडर्न लाइफ की जो उलझनें हैं उन्हें सुलझाने में हमारी मदद कैसे कर सकता है। कभी सोचा है कि सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा होता है और फिर बूम, अचानक से कोई ना कोई रुकावट, कोई चुनौती सामने आ खड़ी होती है। आखिर ये होता क्यों है? कहां से आ जाती हैं ये अनएक्सपेक्टेड मुश्किलें? तो चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ज्योतिष जैसा जो हजारों साल पुराना ज्ञान है ना, वो हमें इन चैलेंजेस को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया, एक अलग पर्सपेक्टिव देता है। और इसका मकसद कोई भविष्य बताना नहीं है, बल्कि हमारी जो करंट सिचुएशन है उसे और अच्छे से समझना है। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट आता है, जिसे कहते हैं प्रश्न कुंडली। अब ये क्या है? इसे ना आप एक तरह का डायग्नोस्टिक टूल समझिए, या फिर एक पुराना एंशिएंट जीपीएस। होता क्या है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो ये उस खास पल का, उस मोमेंट का एक कॉस्मिक मैप बना देता है, जो हमें सीधे प्रॉब्लम की जड़ तक ले जाता है। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। ये जो कॉस्मिक मैप है ना, इसमें एक बहुत ही खास हिस्सा होता है जो सीधा हमारी लाइफ के चैलेंजेस से जुड़ा होता है, और इसे कहते हैं छठा भाव। अब छठे भाव का नाम सुनकर घबराना नहीं है। इसे किसी नेगेटिव चीज की तरह बिल्कुल मत देखिए। ये तो आप समझिए हमारी जिंदगी की चेक इंजन लाइट जैसा है। मतलब एक इंडिकेटर जो हमें बताता है कि भाई ध्यान कहाँ देना है, अपनी एनर्जी कहाँ लगानी है। इसमें सबसे पहली चीज जो आती है वो है रोग। इसका सीधा मतलब है हमारी हेल्थ से जुड़ी चुनौतियां। ये हमारे फिजिकल और कह सकते हैं एनर्जेटिक हेल्थ के उन हिस्सों की तरफ इशारा करता है जिन्हें अब बैलेंस और देखभाल की जरूरत है। एक तरह का सिग्नल है कि अब अपनी सेहत पर ध्यान दो। फिर आता है शत्रु। अब शत्रु का मतलब सिर्फ बाहर के दुश्मन या लोगों से लड़ाई झगड़ा नहीं है। नहीं, ये हमारे अंदर के दुश्मन को भी दिखाता है। हमारा खुद का रेजिस्टेंस, हमारी वो आदतें या सोच जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। इसके बाद है ऋण। और ये भी सिर्फ पैसों के कर्ज तक सीमित नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये कोई इमोशनल बोझ हो सकता है, कोई एनर्जेटिक बोझ, या फिर कोई कार्मिक बोझ भी। मतलब कुछ ऐसा जो हमें पीछे खींच रहा है, आगे नहीं बढ़ने दे रहा। और आखिर में आता है दोष। दोष मतलब वो छुपी हुई, अनदेखी रुकावटें, जैसे हमारे आसपास का माहौल या कोई बहुत ही सटल नेगेटिव असर जो हमारे सक्सेस के रास्ते में आ रहा हो। ठीक है, तो ये सब तो पता चल गया, पर सवाल ये है कि इन सारे संकेतों को, इन साइंस को समझा कैसे जाए। इसके एनालिसिस के लिए कुछ खास टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना, वो एक पूरा होलिस्टिक व्यू लेने के लिए कई तरह के टूल्स इस्तेमाल करते हैं। जैसे प्रश्न कुंडली तो है ही, उसके साथ साथ गोचर कुंडली से ग्रहों की मौजूदा चाल देखी जाती है, और तो और कौड़ी विज्ञान जैसी पुरानी विधियों से भी मदद ली जाती है। ये सब मिलकर इस एनालिसिस को और भी गहरा और सटीक बनाते हैं। तो चलिए अब इस पूरी बात को एक नए एंगल से देखते हैं, क्योंकि ये सब सिर्फ प्रॉब्लम पता लगाने के बारे में नहीं है। नहीं, ये असल में एम्पावरमेंट के बारे में है, अपने हाथ में ताकत लेने के बारे में है। एक बात साफ समझ लीजिए, छठा भाव हमारा कोई फिक्स्ड भाग्य नहीं दिखाता, बिल्कुल नहीं। ये तो बस हमें वो जगह दिखाता है जहां हमारे ध्यान की सबसे ज्यादा जरूरत है। ये हमें जगाता है ताकि हम जागरूक हों, एक्शन लें और अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लें। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? बहुत सिंपल है। जब हम ये समझ जाते हैं कि रुकावट कहाँ है और क्यों है, तो यकीन मानिए उसे दूर करने का रास्ता भी हम खुद ब खुद खोज ही लेते हैं। तो एक सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौतियां असल में हमारी सबसे बड़ी टीचर हों? शायद ये बाधाएं हमें रोकने के लिए नहीं, बल्कि हमें कुछ सिखाने, हमें और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। सोचने वाली बात है ना?